So hello everyone, welcome in this video. So इस वीडियो में हम एनालाइज करते हैं, ठीक है, कुछ बैक डाटा जो है बैक टेस्ट करते हैं। बैक टेस्ट नहीं, मतलब पिछले हफ्ते का जो है वो उसको हम एक बार देखते हैं और अभी क्या क्या सीन है उसको भी थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले लास्ट वीक की अगर बात करूँ तो काफ़ी इंटरेस्टिंग था वो वीक, लास्ट वीक। देखो नीचे ये वीकली चार्ट है, ठीक है, नीचे लेफ्ट साइड कॉर्नर में वीकली चार्ट है, हमने ओपन किया हुआ। और ये देखो ये वीकली चार्ट है और इसके ऊपर लेफ्ट साइड में 1 डे का चार्ट है, ठीक है, और इस साइड बीच में जो है ये 4 आवर का चार्ट है, 4 घंटे का, और इस साइड राइट साइड में 1 घंटे का चार्ट है। ये हमारे पास ओवरऑल जो है चार्ट है, ठीक है। और जो हमारा दूसरा पेज है उसको मैं बाद में दिखाऊंगा, उसमें एक 15 मिनट का टाइम फ्रेम है और एक हमारे पास 1 मिनट या 5 मिनट हम शिफ्ट करते रहते हैं, वो वाला है, ठीक है। खैर अभी पहले हम इसको देखो। देखो काफी इंटरेस्टिंग मार्केट था, जैसे कि चलो मैं ना एक बार इसको बड़ा कर लेते हैं, जहाँ पर इसको 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 अ, चलो इसको इस पर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। पहले चार्ट को जूम कर लिया हमने, पहले आते हैं वीकली चार्ट पे। ओ ये क्या हो गया, कहीं और ही टच हो गया। ठीक है, ये देखो ये वीकली चार्ट है। अब देखो हमारे पास एक बहुत इंटरेस्टिंग एरिया था, ठीक है। जैसे ये देखो वीकली चार्ट है, जो लास्ट टाइम यहाँ से बाइंग आई थी, ठीक है, इस एरिया से लास्ट टाइम बाइंग आई थी। उसके बाद ऊपर गया, फिर धीरे धीरे करके नीचे आया। और ये सिंपल सी बात है कि जब ये इतना बड़ा वीक छोड़ के जाता है तो मार्केट ऐसा ही करता है कि वो वापस आता है और वीक को दोबारा से टेस्ट करता है और उसके बाद फिर हो सकता है कि ऊपर जाने की कोशिश करे, है ना। तो सिंपल सी बात है, हम इस वीक का वेट कर रहे थे। क्यों? क्योंकि यहाँ से जो ये कैंडल गई थी ये बहुत स्ट्रांग थी। उसके अगले दिन बहुत स्ट्रांग मूव आया था ये भी, बट वो क्लोजिंग टाइम थोड़ा सा फेड हो गया। उसके अगले वीक फिर से एक स्ट्रांग मूव देखने को मिला और वो भी 50% नीचे क्लोज हुआ, ठीक है। और उसके अगले हफ्ते भी ऊपर गया और थोड़ा सा ऊपर से रिजेक्शन। तो मतलब ये 4 हफ्तों में जो अपसाइड मूव आया वो है तो काफी स्ट्रांग था, काफी बड़ा मूव अपसाइड के लिए। बट वो कैंडल धीरे धीरे छोटी हो रही थी और ऊपर से रिजेक्शन आए जा रहा था उनमें, ठीक है। तो ये सब सीन था। तो सिंपल सी बात थी कि ये जो ऐसे चैनल बनाकर जा रहा है ना, ये जो ऐसे करके हायर हाई बनाकर जा रहा है, ये ज्यादा टाइम सस्टेन नहीं करता। ये ब्रेकडाउन अगर होता है तो फिर ये नीचे की तरफ आता है। कहां तक आएगा? जा तो इसके 50% पे आएगा, जो जितना इसने अप मूव किया, ठीक है। अगर 50% पे होल्ड करता है तो अच्छी बात है। अगर होल्ड नहीं कर पाता तो फिर ये नीचे आ सकता है और फिर ये लोअर लेवल को टेस्ट कर सकता था। सिंपल सी बात है। अब आप देखो कि 50% पे इसने क्या किया। इसका तकरीबन हम अगर देखा जाए तो ये मूव है और ये 50% एरिया होगा ना, ये यहाँ कहीं 50-60% एरिया होगा। तो ये जब ये यहाँ पे आया, ये तो टच हुआ, टैब किया इस हफ्ते में, ठीक है। नेक्स्ट वीक ये जो है इसमें इसने प्रॉपर इसके नीचे से लिक्विडिटी लिया, मतलब 50% 60% जोन से। तो वहां से एक प्रेशर देखने को मिलना था, वो मिला। वो वहां से अच्छी खासी बाइंग आई, ऊपर गया प्राइस, कैंडल ऊपर गई, रिवर्स हो गई और ऊपर छोटी सी बॉडी के साथ क्लोज हो गई। लेकिन फिर भी ये इतना स्ट्रॉन्ग कैंडल क्लोज नहीं हो पाई, क्योंकि इसमें ग्रीन में कन्वर्ट नहीं हुई, रेड में ही रह गई कैंडल। बट नीचे से रिजेक्शन बहुत अच्छा था इसका, ठीक है। दूसरी बात, जब भी ऐसा रिजेक्शन देखने को मिलता है हमें, तो उसके आगे की एक्सपेक्टेशन यही होनी चाहिए हमारी कि अगर ये बाइंग में कन्वर्ट होना है और ये 50% से सपोर्ट लिया, अच्छी रिजेक्शन आई है, अब अगले दिन ओपन होते ही, ओपन होने में छोटा सा कोई वीक लेना है तो ले सकता है, बना सकता है, और उसके बाद अपसाइड के लिए कंटिन्यू हो जाना चाहिए। ये हमारी एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए थी। उसके बाद अगर इसको इसी जगह से उठना था तो अगर तो ये ऊपर ट्रेड करता तो हमारा बाइंग साइड का व्यू बन जाता, क्योंकि फिर ये वीकली कैंडल ऊपर क्लोज करने की कोशिश कर सकता था, ठीक है। अगर ये कैसे भी करके अगर नीचे आना शुरू करे, इसके नीचे मतलब ट्रेड हो शुरू हो जाए, तो फिर ये समझो कि ये जो विक बना, इतना जो रिजेक्शन कैंडल है, ये पूरा इनगल्फ भी हो सकता है, दोबारा नीचे आ सकता है।
और इसने ऐसा ही किया इस हफ्ते में, इसने ये पूरा नीचे ऊपर तो गया नहीं, नीचे गैप डाउन ही खुला था, ठीक है, और फिर नीचे आना शुरू किया, पूरे हफ्ते में नीचे अगर बहुत ही बड़ी रेड कैंडल क्लोज कर दी। अब यहां से समझ आता है कि ये 50% ने सपोर्ट नहीं दिया, ये जो पहली बार सपोर्ट दिया था वो अपसाइड तो गया लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया, ठीक है। अब सपोर्ट लेना अलग बात है, सपोर्ट लेकर उसको सस्टेन करना, ऊपर ही टिकना और आगे कंटिन्यू मूव अपसाइड करना, वो अलग बात होती है, ठीक है। ये आगे नहीं कंटिन्यू कर पाया और ये नीचे आ गया। अब आप देखो, जब ये हमारे पास यहां तक आ गया, ठीक है, और ये 50% जो हमारा जोन था ये वाला, इसके नीचे क्लोजिंग हो गई ये हफ्ते में, ठीक है, ये रेड कैंडल बहुत अग्रेसिव क्लोज हो गई। अब इसके बाद आप क्या सोच रहे हो, 50% सपोर्ट लेना था तो इस एरिया से ही लेना चाहिए था इसको, है ना, इस एरिया से ले लेना चाहिए था, बट नहीं लिया। अगर ये नीचे आ रहा, अब यहाँ पे क्लोज, इसका मतलब कि अब ये विक को टेस्ट कर सकता है, इसकी लिक्विडिटी ले सकता है, तो हमारे पास इतना नीचे का गैप पेंडिंग है, ठीक है, नीचे का एरिया हमारे पास ओपन एरिया है, हमें ये टारगेट करना चाहिए था कि नीचे आ सकता है ये सोचकर, ठीक है। तो यही था, और ये हमें हमारा इस हफ्ते में, लास्ट हफ्ते में मेरा प्लान यही था कि ये नीचे जाएगा क्योंकि नीचे का एरिया ओपन है। बट ये जो कैंडल बनी है रेड वाली, जा तो इसका ओपन होकर छोटा सा पुल बैक लेकर फॉल कर देगा, या फिर इसके 50% पुल बैक लेगा और वहां से फॉल करना शुरू करेगा। ये दो दो जगह पे मैं सेल करने के लिए बैठा था इसमें, ठीक है। एक तो इसके 50% प्रीवियस कैंडल का 50% जोन, और एक उसका बिल्कुल बॉटम के पास जैसे वो रिजेक्शन लेकर आएगा। तो इसने क्या किया, इसने 50% ऊपर तो नहीं गया, ये तो बस थोड़ा सा ही पुल बैक ही लिया इसने, ये पुल बैक के बाद डायरेक्ट फॉल होना शुरू हुआ और पूरे हफ्ते में नीचे आया। अब मुझे ये भी पता है कि अगर इसके नीचे लिक्विडिटी लेगा तो यहाँ से बाइंग भी आ सकती है, तो यहाँ से अपसाइड भी आ सकता है, बाइंग भी आएगी उस हफ्ते में, है ना। तो रिजेक्शन कैंडल हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और जैसी वो क्लोज हुई है पिछले हफ्ते, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि अगर इसको फॉल करना है मान लो, तो फिर ये मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, इन 2-3 दिनों में फॉल कर देगा डायरेक्टली, अगर इसको डायरेक्टली फॉल करना तो कर देगा, ठीक है। फिर तो ये अगर ये पहले दिनों में फॉल कर देता है तो फिर थर्सडे को और फ्राइडे को हो सकता है ये अपसाइड मूव कर ले, ठीक है, अपसाइड आ जाए, क्योंकि 3 दिन में बहुत स्ट्रेच हो चुका होगा, तो लास्ट के 2 दिनों में या तो होल्ड कर लेगा या फिर अपसाइड आने की कोशिश करेगा। तो ऐसे कुछ हुआ इसमें, पहले दिनों में ये फॉल हो गया और लास्ट के दिनों में ये यहाँ से रिवर्स हो गया और वो कैंडल ऊपर क्लोज हो गई। अगर यही उल्टा होता, यही अगर होता कि मंडे को ये साइडवेज होता, जहाँ फॉल नहीं करता ज्यादा, पहले 2-3 दिन ज्यादा फॉल नहीं करता और लास्ट में दिनों थर्सडे को और फ्राइडे को फॉल करना शुरू करता, तो फिर ये कैंडल रेड में क्लोज होती बहुत अग्रेसिव, तो फिर ये पूरा ही रेड में ऐसे क्लोज हो सकता था कैंडल, ठीक है। तो ये होती है प्लानिंग, ये होती है एक्सपेक्टेशन, हम कैसे प्लान करते हैं, कौन से लेवल पे कैसे आएगी कैंडल, कब आएगी, यही ट्रेडिंग है, ठीक है। ये इस चीज को सोचना समझना यही ट्रेडिंग है, इसके आगे पीछे और कुछ नहीं है। अब दूसरी बात, अब इस हफ्ते में क्या है कि ये जो वीक अभी शुरू हुआ है, ये यहाँ पे ओपन हुआ है, ठीक है। ये क्लोजिंग पिछला हफ्ता यहाँ पे हुआ था, अब ये ओपन गैप अप ओपन हो गया, तो अब ये डायरेक्ट जाने की कोशिश कर रहा है। तो मेरी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से ये ऐसे डायरेक्ट जाना नहीं चाहिए, जाने को जा सकता है, हम तो कुछ नहीं कर सकते, कंट्रोल नहीं कर सकते, बट मेरी एक्सपीरियंस हिसाब से इसको ऐसे तो नहीं जाना चाहिए, ऐसे तो ये नहीं जा सकता मुझे लग रहा है। इसको एक बार एक गैप फिल करना चाहिए, ये नीचे आए पहले, मैं ये चाहता हूँ कि इस हफ्ते में ये नीचे आए और ये इस एरिया से कहीं सपोर्ट ले, ठीक है। ये लास्ट की जो क्लोजिंग है पिछले हफ्ते की वो भी हो जाएगी और पिछले हफ्ते का जितना फॉल था उसका जो 50% एरिया भी हो जाएगा, तो यहाँ कहीं से अगर सपोर्ट लेके उठेगा तो एक अच्छी ग्रीन कैंडल वीकली चार्ट में देखने को मिल सकती है। अगर ऐसे ये डायरेक्टली जाने की कोशिश करेगा तो ऐसी मुश्किल है कि नहीं, क्योंकि ऑलरेडी 3 दिन हो गए इसको ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है लेकिन नहीं जा पा रहा, इतने एरिया में ही फंसा हुआ है, ठीक है। तो इसका मतलब कि थोड़ा सा ऐसे ही है, ठीक है। अगर कुछ अचानक से कुछ न्यूज ने कुछ बड़ा ब्रेकआउट करवा दिया तो वो अलग बात हो जाएगी। खैर चलो, अभी आपको आई होप कि आपको वीकली चार्ट समझ आ गया होगा, तो पूरा ही सिर्फ वीकली नहीं, मुझे लग रहा है कि अब तो पूरा ओवरऑल चीजें ही पता चल गई होंगी। अब हम चलते हैं डेली चार्ट में, अब ज्यादा एक्सप्लेन करना मुझे जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि आप समझ चुके होंगे कि हम क्या और किस तरह से सोच रहे हैं, ठीक है। ओके, अब हम चलते हैं, ये है मंडे, हम पिछले मंडे में जाएंगे। ये, अरे ये तो ज्यादा है, ये मंडे है ना, ये वाला,
तो पिछले हफ्ते की जो कैंडल थी वो यहाँ पे क्लोज हो गई थी, ये वाली, ठीक है। ये अब डेली कैंडल्स है, तो लास्ट वीक यहाँ पे क्लोज हो गया था। अब आप सोचो, हमारे पास नीचे इतना स्पेस अभी पड़ा हुआ है जो हम सोच रहे हैं कि ये टच करेगा, ठीक है। अब हम यहाँ पे इतनी बड़ी रेड कैंडल में क्लोज हुए हैं, तो इतनी बड़ी रेड कैंडल के बाद आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि ये अपसाइड मूव करेगा जब बहुत ऊपर जाएगा, है ना। क्योंकि अगर ऊपर जाना होता तो इतना बड़ा कैंडल क्लोज नहीं होना चाहिए था। अब अगर इतना बड़ा कैंडल क्लोज हुआ है, तो इसका मतलब डेली चार्ट की अगर इतनी बड़ी कैंडल है, क्लोज है, अब ये कैंडल डायरेक्टली कंटिन्यू फॉल कर सकती है अगर ये स्ट्रेच नहीं है तो। अगर ये स्ट्रेच हो गई ये कैंडल, रेड कैंडल, तो नेक्स्ट डे में ये ज्यादा नीचे नहीं जाएगी, हो सके थोड़ा सा नीचे जाए और बाद में ऊपर आकर थोड़ा बीच में कहीं क्लोज कर दे, होल्ड कैंडल बना ले, कहने का मतलब ये, ठीक है। तो ऐसा ही हुआ। नेक्स्ट डे क्या हुआ कि फॉल तो हुआ ओपन होने के बाद, बट लास्ट में रिवर्स हो गया और वो एक होल्ड कैंडल बन गई, एक ग्रीन कैंडल बन गई, जिसमें ऊपर भी रिजेक्शन है नीचे भी रिजेक्शन। यही तो हमें चाहिए था कि एक होल्ड कैंडल हो जाए, होल्ड के बाद अगर फिर से फॉल करना शुरू करता है तो ये फिर नीचे जाएगा। अब हम मान लो कि इनसाइड कैंडल, मान लो कि ऐसे साइड, ठीक है। अब ऊपर का और नीचे का एरिया अगर मान लो, है ना, इस ओपनिंग वगैरह बीच के एरियाज है, आप तो देखो कि वो बीच में ट्रेड ओपन हो तो किस साइड जाएगा, ऊपर टच करेगा, नीचे जाए वाला को टच करेगा। ऐसे देखो कि ये इसी है ऊपर स्टार्ट होना गल्फ क्या समझ आता है कि ठीक है एक होल्ड और नीचे। अब नेक्स्ट डे क्या हो, नेक्स्ट डे दो चीजें होगी, या तो ये ओपन होकर डायरेक्टली फॉल करता है, या फिर हो सकता है ओपन हो थोड़ा सा 50% और फिर करना शुरू कर। सिंपल, ये दो चीजें ही हो सकती हैं, मतलब सेलिंग के लिए तो दो एरिया ही हमारे लिए ज्यादा अच्छा है, यहाँ पे हमें अच्छी ट्रेड मिलेगा। तो इसने क्या किया, इसने ओपन होते ही गिरना शुरू कर दिया, ठीक है। क्यों? क्योंकि लास्ट में इस कैंडल में क्लोज होने के टाइम छोटा सा इसने विक बनाया नीचे, मतलब थोड़ा सा, मतलब कि थोड़ा सा ऊपर को आया होगा, ठीक है, प्राइस। अब ये उसकी क्लोजिंग हो गई, तो जब ओपन ही यहाँ पे हुआ तो यहाँ से डायरेक्टली फॉल करना शुरू किया, तो वो सीधा फॉल कर गया, ठीक है। यही मैं बोलता हूँ कि जहां तो ये डायरेक्ट फॉल करना शुरू कर देगा, ठीक है, जहां फिर ये उस कैंडल के 50% एरिया तक पुल बैक लेने आएगा और फिर बाद में फिर फॉल करना शुरू करेगा। सिंपल दो चीजें थी, दो चीजें हो सकती थी। और दूसरे में इसमें पहली चीज ये हो गई कि ये डायरेक्टली ही फॉल करना यहाँ से शुरू हुआ और एक अच्छा खासा फॉल पूरा दिन फॉल होता रहा। अब सिंपल सी बात है, अगर हम यहाँ से पकड़ रहे हैं इसको तो ये यहाँ तक तो जाएगा। अब ऐसे ट्रेड में आप स्विंग ट्रेड भी कर सकते हो जब आपको पता है कि पिछले हफ्ते में रेड कैंडल यहाँ पे क्लोज हुई है, ठीक है। उसके बाद आपको रेड कैंडल के बाद ये पता है कि अब नेक्स्ट वीक शुरू होगा, नेक्स्ट वीक में अब नया कैंडल बनेगा, तो वो भी नीचे का रेड कैंडल एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम वीकली चार्ट में, है ना। और ये जो रेड कैंडल क्लोज हुई है पिछले दिन की, पिछले हफ्ते की लास्ट दिन की, फ्राइडे की, मतलब वो काफी अग्रेसिव कैंडल है। और उसके अगले दिन मतलब कि नेक्स्ट वीक मंडे हम डायरेक्टली बड़ी कैंडल एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं, हम यही सोच रहे हैं कि हो सकता है नीचे जाए, लेकिन इनसाइड कैंडल बननी चाहिए क्योंकि होल्ड होना चाहिए बीच में, क्योंकि ये बहुत स्ट्रेच था ये रेड कैंडल, हमें ये पता। इसका मतलब कि मंडे को जो भी मूव आएगा वो डायरेक्टली फॉल हमें फॉल नहीं करेगा, वो नीचे तक टारगेट तक डायरेक्टली नहीं लेके जाएगा। सिंपल। आपको फिर अगले हफ्ते में एक टॉप ढूंढना था, है ना। टॉप क्या था कि ये रेड कैंडल के बाद अब नेक्स्ट वीक में मंडे में एक इनसाइड ग्रीन कैंडल बना, उसका हाई एक लगा हुआ है, हाई है, और वो इनसाइड कैंडल क्लोज हो गई। अब नेक्स्ट डे फिर से कैंडल ओपन हो रही है और उस ग्रीन कैंडल के ऊपर ट्रेड कर रही है, मतलब ऊपर जाने की कोशिश कर रही है, बट जा नहीं पा रही, ठीक है। ये रेड कैंडल इसके ऊपर जाने की कोशिश करी बट नहीं जा पाई, इसने ग्रीन कैंडल के ऊपर का लिक्विडिटी वगैरह लिया और वहां से और सेलर अग्रेसिवली एक्टिव हुए और वो नीचे आ गया। अब आप ये समझो कि जो होल्ड कैंडल थी इसका इसने लिक्विडिटी ले लिया, ठीक है, ट्यूसडे को। तो अब ये अगर यहाँ से गिरता है यहाँ पे, तो अगर ये गिरना शुरू होगा तो कहां तक क्लोज करेगा, कहां तक जाएगा टारगेट,
सिंपल सी बात है, इस कैंडल के लो तक जाएगा, जो ग्रीन कैंडल थी रिजेक्शन वाली, इसके लो तक जाएगा, क्योंकि जितने ये बायर ने कोशिश करी है, अगर वो कंटिन्यू नहीं कर पाए नेक्स्ट डे, तो फिर अगर सेलर हावी होगा तो वो इसके लो तक तो लेके जाएंगे, बायर्स को निकालने की कोशिश करेंगे पूरा, ठीक है, सिंपल सी बात है ये तो अगर ये नीचे लेके आएंगे तो इसका मतलब अगर फिर नीचे क्लोज कर सकते हैं वो सेलर्स, है ना, तभी तो बायर्स को निकालेंगे, क्योंकि ये कैंडल जो ग्रीन बनी है ये इतनी भी स्ट्रांग नहीं है कि ये हमें ये दिखाए कि मैं बहुत स्ट्रांग हूं और अब तो मेरे बाद तो अप मूव भी शुरू हो जाएगा। ये इतनी स्ट्रांग तो नहीं है ना कैंडल ये वाली ग्रीन, है ना, क्यों, क्योंकि इसमें छोटी सी बॉडी है और ऊपर भी रिजेक्शन है नीचे भी रिजेक्शन है, ऐसी बुलिश कैंडल तो है नहीं, है ना, जहां कह लो कि ऐसी पूरी विक बड़ा सा विक और ऊपर हैमर बना है बहुत बड़ा ग्रीन वाला, वो भी नहीं है, ठीक है, तो ये कैंडल इतनी स्ट्रांग तो है ही नहीं अपने आप में, ये जो ग्रीन कैंडल है, तो इसका मतलब कि ये बायर्स की प्रेजेंस नहीं है, ये सिर्फ सेलर ने प्रॉफिट वगैरह बुक किया होगा और बस थोड़ा बहुत ऐसे ही है, तो ये दोबारा नीचे अब अगर ये नीचे क्लोज करेगी तो आपको ये समझना पड़ेगा कि अगर आप ये देखो, ये यही पॉइंट है जो मैं समझाना चाहता हूं, जो आपको समझना चाहिए और जो आपको ट्रेडर बनाएगा, ठीक है, जो आपको टॉप और बॉटम पकड़ने की या समझने की आपकी नॉलेज बढ़ेगी इससे, ठीक है, इससे आपको पता चलेगा कि अच्छा ये टॉप हो सकता है, ये बॉटम हो सकता है, यहाँ पे वो पकड़ना था, यहाँ पे वो कैप्चर होता है वो टॉप और बॉटम, ठीक है, एग्जैक्ट टॉप और बॉटम तो कोई भी नहीं पकड़ सकता, बट एक बोलने में होता है कि हाँ ठीक है हमने टॉप के पास है, तो यही मैं बोल रहा हूँ कि ये ग्रीन कैंडल तो कंटिन्यू नहीं कर पाई अगले दिन, ठीक है, अब मान लो कि यहाँ से ग्रीन कैंडल क्लोज हुई थी मंडे को, अब ट्यूसडे को मूव ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, तो मैं देख रहा हूँ ना उसको मूव को कि वो मूव किस तरह से कर रहा है, ऊपर जाने की कोशिश कैसे कर रहा है, क्या वो प्रीवियस जो ग्रीन कैंडल थी उसको क्रॉस करने की कोशिश कर रहा है, किस किस तरह से कर रहा है, अगर वो स्ट्रेच हो रहा है, अगर इसके हाई को क्रॉस करने के लिए प्राइस स्ट्रेच हो रहा है, इसका मतलब ये स्ट्रेच जो है ये तो टिकेगा नहीं, अगर ये ब्रेकआउट फेल हुआ और वापस नीचे आया तो हो सकता है कि ये फिर एक हाई बन सकता है, ये हाई बन जाएगा, और अगर ये ब्रेकआउट फेल हो गया ग्रीन कैंडल का तो ये फिर अगर नीचे आना शुरू करेगा तो ये पूरी ग्रीन कैंडल को इनगल्फ कर लेगा, ठीक है, सेलर पूरा इनगल्फ करने की कोशिश करेंगे अगर ये ब्रेकआउट फेल हो गया, बायर सस्टेन नहीं कर पाए, ठीक है, इसीलिए आपको ये समझना बहुत जरूरी है कि बायर कहाँ से कहाँ एक्टिव हो रहे हैं, कहाँ वो होल्ड कर रहे हैं, कहाँ वो टिकेंगे कहाँ नहीं टिकेंगे, ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट। तो अगर ये बायर ब्रेकआउट सस्टेन नहीं कर पाए तो ये अगर ब्रेकआउट फेलियर का सीन बना तो ये किसी ग्रीन कैंडल को पूरी को इनगल्फ कर सकते हैं, पूरा निगल जाएंगे सेलर्स, ठीक है, इतना समझ आ गया। अब ये ग्रीन कैंडल जो थी इसमें ऐसा ही हुआ, बायर ओपन तो हुए, ऊपर लेके जाने की कोशिश करी, ब्रेकआउट भी कर दिया प्रीवियस डे का, ठीक है, मतलब मंडे की ग्रीन कैंडल जो बनी उसका हाई का ब्रेकआउट किया, बट वो टिक नहीं पाया, ऊपर ब्रेकआउट फेल हुआ, जैसे ही ब्रेकआउट फेल हुआ प्राइस नीचे आया और सेलर्स ने पूरा उसको इनगल्फ करवा दिया, पूरी कैंडल इनगल्फ कर ली, प्रीवियस कैंडल जो थी पूरी इनगल्फ कर ली, पूरा रेड कैंडल बना दिया, सिंपल। अब मुझे समझ आ गया कि अब अगर ये बायर यहां से निकल गए, ये जो ग्रीन कैंडल बनाने की कोशिश कर रहे थे, अगर ये बायर यहां से निकले और ये हाई इसका ब्रेकआउट फेलियर वाला यही हाई लगना है इस वीक का, यही बनना था हाई अगर, तो अब अगर ये हाई है तो अब ये फिर बीच में कहीं भी शायद नहीं रुकेंगे, ये डायरेक्ट बॉटम तक जाएंगे और यहां से ही बायर अब दोबारा उठने की कोशिश करें, तो ये था इस वीक का टॉप, ये वीक का टॉप इस तरह से पकड़ा जा सकता था, इस तरह से अगर आपको समझ आता, अगर इस तरह से आप इसको समझ पाते इस टॉप को, ठीक है, तो ये फिर पूरा कैप्चर कर सकते थे स्विंग ट्रेड में, ठीक है, अगर स्विंग ट्रेड करते हो तो वीकली पकड़ सकते थे, ठीक है, अगर इंट्राडे का पकड़ते हो, अगर आप इंट्राडे को ट्रेड करते हो इंट्राडे के हिसाब से, तो भी सेम चीज है कि ये ब्रेकआउट फेल हो गया था ग्रीन कैंडल का, ब्रेकआउट फेलियर के हिसाब से अगर ब्रेकआउट फेल होता तो प्रीवियस कैंडल को पूरा इनगल्फ करने की कोशिश कर सकते थे सेलर, क्यों, क्योंकि नीचे बहुत स्पेस पड़ा था जो कि पेंडिंग था, और यहाँ की इसकी इतनी बड़ी विक बनी है तो इसकी लिक्विडिटी पड़ी है, लोग इसके नीचे एक बार स्टॉप लॉस लेने आएंगे, है ना, तो स्पेस बहुत था हमारे पास नीचे, तो कोई भी ब्रेकआउट जो हो रहा था अपसाइड के लिए, अगर जैसे ही वो फेल होता है वो बहुत अग्रेसिवली फॉल करने की कोशिश कर सकता था, क्योंकि नीचे बहुत एरिया पेंडिंग था, सिंपल सी बात है, ठीक है, आई होप इतना आपको समझ आया होगा, ठीक है, इतना ही कंसेप्ट है इसमें, और कुछ रॉकेट साइंस नहीं है, इतना समझ जाओगे तो बहुत कुछ हो सकता है, ठीक है, और अब देखो ये मंडे को ये एक होल्ड किया, और फिर ये ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे ये इतना फॉल हो गया, ठीक है, यहाँ तक पहुंच गए ग्रीन कैंडल, उसके बाद इसका लिक्विडिटी लेना था, अब इस सेम डे में लिक्विडिटी नहीं प्लान करना चाहिए, ठीक है, अगर आप देख रहे हो कि इतना दूर से प्राइस आ रहा है, पता है मुझे बहुत स्ट्रेच है प्राइस, रेड कैंडल बहुत स्ट्रेच है, लेकिन अब ये समझ कर चलो कि ये अगर इतना स्ट्रेच है तो हो सकता है कि ये इसमें रेड में ही क्लोज करे,
ठीक है, क्योंकि पूरा दिन अगर देखो, अगर तो एशिया सेशन नीचे आ गया और लंदन सेशन भी नीचे आ गया और ये यहाँ तक पहुंच गया लंदन सेशन तक, फिर तो आप सोच सकते हो कि हो सकता है न्यूयॉर्क सेशन रिवर्सल करवा सकता है, फिर तो वो इतना दम रखता है कि वो रिवर्सल करवा सकता है। अगर मान लो कि ये दोनों नहीं कर पाए, ठीक है, अगर मान लो एशिया साइडवेज हो गया या लंदन साइडवेज होगा, थोड़ा नीचे आए हैं, ठीक है, या कह लो कि एशिया नीचे आया, लंदन साइडवेज हो गया, ठीक है, और अब न्यूयॉर्क है वो भी नीचे आने की कोशिश कर रहा, वो भी नीचे आ रहा, तो फिर वो न्यूयॉर्क नीचे ही क्लोज कर देगा, फिर वो रिकवरी शायद नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो इससे अच्छा है कि फिर हमें नेक्स्ट डे ही प्लान करना चाहिए। तो नेक्स्ट डे इसने क्या किया, इस रेड कैंडल के नीचे ओपन हुआ, नीचे एक विक बनाया, मतलब नीचे को गया, कुछ पैटर्न बनाया होगा, अच्छे से लिक्विडिटी वगैरह लिया, और जैसे ही रिवर्सल होना शुरू हुआ, यहाँ पे कोई भी ब्रेकआउट ले लो, मैं कहता हूँ कि यहाँ पे अगर कोई आपको ऐसी ट्रेंड लाइन दिख रही है ब्रेकआउट होती हुई, उसके बेसिस पे ट्रेड ले लो, कोई डब्ल्यू दिख रहा है उस पे बेसिस पे ट्रेड लो, कोई हेड एंड शोल्डर दिख रहा है उसके बेसिस पे ट्रेड ले लो, ठीक है, जहाँ कोई बॉक्स कोई होता है जो वो ब्रेकआउट दिख रहा है उसके, कुछ भी ट्रेड करोगे ना, कुछ भी एंट्री करोगे इस एरिया में मान लो, तो वो अगर मूव आएगा तो आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट मिलेगा मिलेगा। क्यों? क्योंकि आपकी डायरेक्शन बहुत सही है, ठीक है। मेरा मेन पॉइंट ये है कि आपको डायरेक्शन समझ आनी चाहिए कि कब कौन सी डायरेक्शन में मूव जाएगा, मतलब कौन सी डायरेक्शन में क्या होगा, ठीक है। तो अब देखो, मैं अगर बोलूं कि हाँ ठीक है लिक्विडिटी लेगा, लिक्विडिटी के बाद अब तो अपसाइड जाना है क्योंकि बहुत स्ट्रेच है ना। तो अब इस ग्रीन कैंडल में मैं कहता हूँ आप कोई भी पैटर्न, कुछ भी आप कुछ भी ट्रेड करते हो, आईसीटी, ये सीटी, वो टीटी, पता नहीं क्या क्या, एफ जी एफ बी एफ जी एफ जो भी है ना, कुछ भी ट्रेड करते हो, किसी के भी बेसिस पे ट्रेड लोगे तो वो उसमें बहुत ज्यादा चांसेस है कि वो आपको टारगेट देगा, मतलब आपकी तरफ आपकी साइड मूव आएगा ही आएगा। क्यों? क्योंकि भाई वो ऑलरेडी स्ट्रेच है, उसको भी अग्रेसिवली पुश करना है। अगर बायर अब अग्रेसिवली पुश करेंगे, सेलर अग्रेसिवली निकलेंगे, तो अपसाइड मूव आएगा, जो अपसाइड मूव आएगा वो बहुत अग्रेसिव होगा। इसमें आप थोड़ी सी समझदारी से ट्रेड कर लो अगर, तो आप वैसे ही पैसा बना लोगे। जैसे मान लो कि ये जो मूव था, ये एक बड़ी 15 मिनट की, आधे घंटे की, 1 घंटे की, मान लो कोई ट्रेंड लाइन फॉलो कर रहा था मान लो, तो वो ट्रेंड लाइन अगर फॉलो कर रहा है तो उस पर जब जब भी आएगा उस पर ट्रेड लेते रहो, क्योंकि मोमेंटम ही इतना स्ट्रांग है कि वो हर एक छोटा, हर एक मतलब मीडियम टाइम फ्रेम पे एक जो, जहां पे एक अच्छा बेस बनता है, मतलब एक अच्छा, ऐसा नहीं है 1 मिनट पे कहीं भी, 1 मिनट में तो बहुत कुछ, थोड़े बड़े टाइम फ्रेम की बात कर रहा हूँ, 1 घंटा, 30 मिनट, 15 मिनट, वहां पे कुछ भी अगर ट्रेंड लाइन कहीं भी दिख रही है, मतलब कोई मेजर ट्रेंड लाइन जो आपको दिखना क्या, उसको उसको सपोर्ट लेके जा रहा है, तो उस पे ट्रेड लेते जाओ, वो चल ही जाएगा, क्योंकि वो ट्रेंड ही इतना स्ट्रांग है, वो इतना अग्रेसिव पुश आएगा, पुश वो इतना कि वो कहीं से भी उठ जाएगा, ठीक है। कहीं से भी मतलब कहीं से भी नहीं, मतलब कि कोई मेजर इंपॉर्टेंट अच्छे से, मतलब सोच समझ के अच्छे से कोई प्रॉपर पैटर्न के ऊपर ट्रेड करना, ये ठीक है। इसमें अगर 50% एरिया पकड़ने जाओगे तो हर 50% एरिया से आपको अच्छा मूव दिखेगा, हर एक 50%, तो मतलब कुछ भी पकड़ो आपको कुछ भी मूव मिल जाएगा, ठीक है। ऐसे होता है, मतलब अगर आपने ट्रेंड सही पकड़ लिया, ठीक है, अगर आपने ट्रेंड सही पकड़ लिया, डायरेक्शन सही एनालाइज कर ली, तो उसमें आप कोई भी थोड़ा सा सोच समझ कर कोई भी ट्रेड लोगे ना उस डायरेक्शन में, वो आपको प्रॉफिट दे ही देगा, ठीक है। और अगर इतना स्ट्रॉन्ग मोमेंटम, इतना स्ट्रॉन्ग कैंडल बनने की अगर संभावना है, ठीक है, इतना स्ट्रॉन्ग कैंडल बनने के अगर चांसेस हैं, फिर तो आपको बड़े मूव भी मिल जाएंगे, 20-30 पॉइंट इजीली मिल जाते हैं, ठीक है। मेन तो ये होता है कि आपकी एनालिसिस जो होती है वो इसे छोटे छोटे दिनों में टेस्ट होता है, आपके टेस्ट जो होते हैं वो छोटे छोटे दिनों में होते हैं, जब आप पूरा फंस जाते हो तब आप क्या कैसे रिएक्ट करते हो वो मैटर करता है वहां पे। बड़े में तो कुछ भी मिल जाता है ना, बट बड़ा हर जगह तो मूव नहीं आ रहा ना बड़ी कैंडलें, ठीक है। क्यों? क्योंकि बड़ी कैंडल हमेशा एक अच्छे इंपॉर्टेंट एरिया में ही होनी होती है, बननी होती है, जहां से उसको एक सही चीज पकड़ना होता है, मतलब ठीक है, हर जगह नहीं बनती बड़ी कैंडल। खैर, अभी अभी आप समझो, अब देखो, ये क्लोजिंग है पिछले हफ्ते की, और नीचे अब गैप अप खुल गया किसी न्यूज के कारण, कुछ भी है ना, अब 3 दिन से ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, नहीं जा पा रहा ऊपर, ठीक है। मैं कहता हूं कि ये मेरे हिसाब से इसको एक और ऊपर विक बनाकर नीचे की तरफ आना चाहिए, इसको इस एरिया में आना चाहिए, यहाँ से सपोर्ट ले, यहाँ से हो सकता है कि फिर ये अप ट्रेंड शुरू कर सकता है, ठीक है, दोबारा से, मतलब एक अपसाइड के लिए मूवमेंट शुरू हो जाएगा थोड़े टाइम फ्रेम के लिए, है ना। तो ये चीज हो सकती है, क्योंकि ये जितना अपसाइड का ये मूव है, इसका ये 50-60% एरिया होगा, ठीक है। ये मेरी एक्सपेक्टेशन है इसमें, मैं ऐसा चाहता हूँ कि ऐसा करे, क्योंकि
अब देखो ये इतना बड़ा स्ट्रॉन्ग कैंडल, उसके बाद होल्ड, उसके बाद गैप अप हो गया 100 150 पॉइंट से ऊपर गैप अप और ऊपर जाने की कोशिश, तो बैक टू बैक बहुत स्ट्रेच हो चुका है, ये इतना ऊपर नहीं मेरे हिसाब से ये जा पाएगा, ठीक है। और वैसे भी अगर आप इस मूव को देखोगे तो इसका ये 50-60% एरिया ही है, ठीक है। यहाँ से डिसाइड होगा बहुत कुछ, जहाँ तो यहाँ से बहुत बड़ा फॉल हो सकता है, ठीक है। अगर ये 50% एरिया होल्ड कर गया और यहाँ से उठना शुरू कर, तो हो सकता है फिर ये अपसाइड भी शुरू कर दे, है ना। तो ये सीन है, इस तरह से इसमें चीजें। सो आई होप आपको समझ आया होगा। अभी चलो थोड़ा सा और डिस्कस। अब देखो डिस्कस जो मैं मेरी एनालिसिस होती है वो इतना ही होती है, वीकली चार्ट, डेली चार्ट, डन, ठीक है। उसके आगे तो आपको जब व्यू पता चल गया कि हमारा क्या है, किस डायरेक्शन में, फिर तो मुझे लग रहा है कि कुछ ऐसा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं पड़ती ज्यादा, क्योंकि व्यू ही पता होना बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रेड तो हर कोई ढूंढ लेता है, कोई ब्रेकआउट कोई भी ढूंढ लेता है आजकल तो, है ना। सपोर्ट हर कोई फाइंड कर लेता है, रेजिस्टेंस हर कोई फाइंड कर लेता है, ट्रेंड लाइन भी। खैर, तो चलो थोड़ा सा नीचे से देख ही लेते हैं इसको भी। ये देखो ये इतना नीचे आया था, ठीक है। नेक्स्ट डे क्या हुआ, ये क्लोजिंग थी, ओपन हुआ नीचे, नीचे जाने की कोशिश, छोटे टाइम फ्रेम में आराम से हेड एंड शोल्डर देखा होगा और इसने ये पहला मूव दिया अपसाइड, ठीक है। अगर आप इतना कैप्चर करके संतुष्ट होते हो तो वो बहुत बहुत है वो भी, क्योंकि ये 420 से चलकर 400 100 पॉइंट का मूव आराम से ये है ना। तो बहुत बड़ा मूव था ये कैप्चर कर लो, ठीक है। अब आप रिवर्सल सोच रहे हो तो आप देखो ये जिस तरह से गया था इस तरह से ऊपर तो नहीं जा सकता, ये ट्रेंड लाइन थी, ये ब्रेक करेगा, इसको ब्रेक डाउन, ब्रेक किया, जितना मूव था उसका ये 50% एरिया था, 50% से दोबारा बाइंग आना शुरू हुआ, बड़ा मूव। अब बताओ, सिंपल सी चीजें हैं, कर सकते थे आप, कोई रॉकेट साइंस नहीं था, ठीक है। अब इतना बड़ा मूव अगर हो गया है तो नेक्स्ट डे क्या हुआ, नेक्स्ट डे ओपन हुआ, एशिया में ऊपर गया और बाद में नीचे आया, ठीक है। अब आप इतने बड़े मूव के बाद ये एक्सपेक्ट मत करो कि अब ये डायरेक्ट और जाएगा, क्योंकि अगर आप लोगे तो आप फंस जाओगे, क्योंकि पुल बैक लेने आएगा तो कहीं भी आ जाएगा। तो आप करो कि कुछ फ्रेंड को एशिया से लंदन से न्यूज में रिजल्ट होता है, ठीक, ये चीज में हमें इस ट्रेड ना चाहिए था, ज्यादा और स्ट्रॉन्ग नहीं करना चाहिए था, इसलिए थोड़े ट्रेड ठीक ठाक देख सकते हैं, ठीक है। बात देखो ये क्या था? चलो इसको zoom थोड़ा, देखो ये क्या लगभग ऊपर एशिया सेक्शन के बाद लंदन पुल बैक आया, लंदन से आया, फिर नहीं जैसे कि एशिया और ऊपर था, तो लंदन भी कंटिन्यू करने का, सिर्फ न्यूयॉर्क से नहीं रिवर्सल करने की कोशिश है, या स्ट्रॉन्ग रिवर्सल तभी आता है अगर आप कैंडल एक्सपेक्ट कर रहे हो, ठीक। और अगर कैंडल एक्सपेक्ट कर रहे हो या फिर कैंडल एक्सपेक्ट कर रहे हो या होल्ड कैंडल, तो फिर ये जो होता है अग्रेसिवली नहीं आता, ये साइडवेज हो जाता है या फिर छोटा मोटा रिवर्सल रहता है। तो ये एशिया ऊपर गया तो लंदन भी ऊपर जाएगा, कंटिन्यू करके लंदन ने 50% पुल बैक लिया और पुल बैक आराम से ऊपर चला गया, ठीक है। पूरा ऊपर अच्छे खासा मूव ऊपर तक गया। उसके बाद न्यूयॉर्क सेशन ओपन हुआ, न्यूयॉर्क ने ये रिवर्सल करवा दी। अब ये रिवर्सल क्यों इतना स्ट्रांग हुआ, क्योंकि हम बहुत दूर से ऊपर की तरफ आ रहे थे, बहुत पिछले कितने दिनों से ऊपर आ रहा है मूव, है ना। तो आज भी ऊपर खुला और ऊपर गया एशिया, लंदन, ये वो। तो इस ऐसे सिचुएशन में जो रिवर्सल ट्रेड होंगे वो थोड़े अग्रेसिव हो सकते हैं, है ना। तो इसलिए ये न्यूज़ का अग्रेसिव था, रिवर्सल काफी नीचे आया अच्छा खासा, ठीक है। अब ये रिवर्सल वन वे नीचे आ गया बैक टू बैक कैंडल बनाकर, तो नेक्स्ट डे फिर अब यहाँ से ओपनिंग होगी अगर, तो यहाँ से ये डायरेक्ट नीचे नहीं आएगा, क्योंकि अगर आप देखो तो ये, अगर मैं एक बार कैंडल अपना ये इसको थोड़ा सा, और अब देखो ये वन वे गया, ठीक है। मान लो कि ये वन वे चला गया, ये हाई लगा दिया, ठीक है। इसको हायर हाई देखना छोड़ो, ये देखो ये हाई लगाया, हाई से नीचे आ गया, ठीक है, हाई से नीचे। अब आप बताओ मुझे, यहां से आप क्या सोच रहे हो कि नेक्स्ट डे ओपन होगा और सीधा नीचे आ जाएगा, ये सोच रहे हो, या फिर आप ये सोच रहे हो कि ये थोड़ा ऊपर जाएगा, पुल बैक लेगा इसके 50% पर और फिर नीचे आएगा, ठीक है। या फिर आप ये सोच रहे हो कि यहाँ से एक बार फिर से ऊपर जाए और सेम लेवल पे कहीं टॉप तो बनाकर आए, जो ज्यादा अच्छा दिखने में और ज्यादा बड़ा फॉल देखने में दिखा सकते हैं, है ना। यही लॉजिक होने चाहिए ना, डायरेक्ट तो फॉल नहीं करेगा ना, डायरेक्ट तो ऑलरेडी स्ट्रेच है वो भी 1 आवर की कैंडल है, और 1 आवर कैंडल में बैक टू बैक 5-7 रेड कैंडल बन चुकी हैं,
मतलब नीचे आ चुका है, तो डायरेक्ट हमें एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी, हमें यहाँ से अपसाइड का एक पुल बैक काइंड ऑफ एक्सपेक्ट करना चाहिए था। ठीक है, इसलिए मैंने इसको, इसलिए आपको यहाँ से कोई भी लिक्विडिटी अगर लेकर उठता है तो आपको पुल बैक एक्सपेक्ट करना चाहिए कि इसके 50% तो कम से कम आएगा, और ये इसने ऊपर नीचे किया और ये 50% तक आया। अब 50% तक कैसे आया, अग्रेसिवली या स्लोली, वो देखना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वो डिसाइड करेगा कि ये और ऊपर जाएगा या फिर इसी 50% से नीचे आ जाएगा। तो ये अग्रेसिवली नीचे ऊपर आया था, देखो बैक टू बैक ग्रीन कैंडल है, बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल है, ये ब्रेकआउट बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल से हुआ और ऊपर आया। तो सिंपल सी बात है, ये ऊपर आ गया। अब एशिया अगर ऊपर आया है तो फिर लंदन भी ऊपर आएगा, लंदन भी ऊपर आया, इसका मतलब अब न्यूयॉर्क ही रिवर्स करवाएगा। तो न्यूयॉर्क के टाइम जब होने वाला होगा तब ये फिर उसके बाद फॉल होना थोड़ा शुरू हुआ, ज्यादा फॉल हुआ नहीं, यहाँ पे क्लोज हो गया फिर। ठीक है, अब नेक्स्ट डे फिर क्या हुआ, नेक्स्ट डे फिर से बीच में ओपन हुआ। अब आप देखो कि ये इतना फॉल यहाँ से आया, पुल बैक भी लिया 50% के करीब, फिर से फॉल आना चाहिए था बट वो आया नहीं, अग्रेसिव कैंडल बनी नहीं यहाँ पे। इसका मतलब अग्रेसिव नहीं बनी तो फिर तो गड़बड़ है थोड़ी सी, है ना, ऊपर भी जा सकता है। तो यहाँ से ये फिर से ओपन हुआ और ये ऊपर जाने की कोशिश इसने करी। ठीक है, और यहाँ पे न्यूयॉर्क सेशन का आई थिंक जो हाई था उसका लिक्विडिटी लिया और वापस नीचे आ गया। फिर लंदन साइडवेज हो गया, आज की बात कर रहा हूँ, लंदन साइडवेज हो गया। अब लंदन साइडवेज है तो फिर न्यूयॉर्क सेशन हो सकता है अपसाइड ब्रेक करके अपसाइड ले जाएगा। अब ऊपर जाने का रीजन क्या है इसका? रीजन ये है कि जब जब तक ये जो फॉल हुआ था, जब तक इसको प्रॉपरली ये एक बार टच नहीं कर लेता, जब इसके ऊपर की लिक्विडिटी नहीं ले लेता, है ना, ये एक लेग है यहाँ पे। ठीक है, ये जो ऊपर गया फिर से नीचे आने की कोशिश, ये सेकंड लेग नहीं है, ये तो लोअर लो बन रही है, तो बीच में से ही कहीं से नीचे आ रहा है। तो जब तक ये इसकी लिक्विडिटी लेकर अच्छे से नीचे नहीं आता तब तक ये वैलिड नहीं है डाउन साइड के लिए, तब तक ये ऊपर जाने की कोशिश करता रहेगा। ठीक है, और नीचे भी नहीं आएगा और ऊपर जाने की कोशिश करता रहेगा। इसकी लिक्विडिटी लेने के बाद ही हो सकता है कि ये एग्रेसिवली नीचे आए और ये गैप फिल करे। ठीक है, गैप फिल होते ही है जनरली। ठीक है, तो ये सीन है, तो ऐसे ही है ये सीन। और अगर आप ट्रेंड लाइन को देख रहे हो तो ट्रेंड लाइन ठीक है, ट्रेंड लाइन यहाँ पे 2 बार टच हुई, तीसरी बार टच हुई, अब फोर्थ टाइम टच हो रही है तो ब्रेक होगी ना, क्योंकि ट्रेंड लाइन तो वीक हो गई ना। अगर 3 बार 4 बार टेस्ट हो रही है तो वो कमजोर हो जाती, तो फिर तो ब्रेकआउट हो ही जाता उसका। ठीक है, अगर गिरना होता इसको यहाँ से गिर जाता, बट नहीं गिरेगा ना, क्योंकि ये अग्रेसिव सेलर है ही नहीं। अग्रेसिव सेलर यहाँ पे आए थोड़े, है ना, जो अग्रेसिव उसके बाद कल का जो हाई था उसमें तो आया ही नहीं अग्रेसिव सेलर, मतलब आए मतलब कंटिन्यू नहीं किया। आज तो सेलर कहीं दिख ही नहीं रहा है, तो बिल्कुल साइडवेज ही था पूरे दिन से ही, है ना। तो ये अपसाइड का ही सीन था और ये इस हाई को टच करने की पूरी कोशिश करेगा। इसकी लिक्विडिटी वगैरह लेकर हो सकता है आज ही फॉल करे, या फिर हो सकता है कल को इसी की लिक्विडिटी वगैरह लेकर कल को फॉल करे, सिंपल सी बात है। ठीक है, और मानता हूँ कि अपसाइड के लिए काफी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम हो सकता है, but थोड़ा सा डाउट रहता है मुझे, क्योंकि ये ऑलरेडी बहुत ज्यादा स्ट्रेच है और ऊपर से गैप भी छोड़ दिया। अब ऐसे डायरेक्टली चला जाएगा ऊपर, थोड़ा सा डाउट रहता है। ठीक है, अगर वो फिल करके आएगा गैप वगैरह तो आराम से, तो मुझे और भी कॉन्फिडेंस आएगा फिर अपसाइड ट्रेड लेने के लिए, और भी स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स आएंगी, है ना। तो तब हम प्लान करेंगे इसमें अपसाइड। अभी के हिसाब से इसमें अपसाइड का ट्रेड जो है वही चल रहा है। खैर, अब हम इसको ऐसे कर लेते हैं, इसमें 4 आवर का चार्ट था। ठीक है, और ये हमारा इधर 1 आवर का चार्ट है। ठीक है, और ये है हमारा छोटा टाइम फ्रेम। ठीक है, 15 मिनट और 1 मिनट। ठीक है, 1 मिनट में अगर मैं आपको दिखाऊं तो खैर इसी में दिखा देते हैं। चलो 1 नहीं 5 मिनट दिखाते हैं, 1 मिनट में कैंडल बहुत ज्यादा हो जाएंगे, फिर वो दिखेगी नहीं। ओके, सो ये देखो, ये था हमारा न्यूयॉर्क का हाई कल का। ठीक है, और ये थी क्लोजिंग। ठीक है, आज क्लोजिंग में ओपन हुआ, यहाँ से लिक्विडिटी लिया और ऊपर जाना शुरू कर दिया और अच्छे से ऊपर आया, और ये अपसाइड का एक ट्रेड था इसमें।
जो कि हमें एक ठीक ठाक सा मिल गया इसमें, है ना। उसके बाद न्यूयॉर्क का इसने लिक्विडिटी लिया और वहां से नीचे आया और ये एशिया का हाई बना, और उसके बाद ये नीचे आया, 50% पुल बैक लिया, यहाँ पे एंटर कर सकते थे अगर ये आप नहीं कर पाए तो। यहाँ से नीचे आया, अच्छा खासा फॉल दिया, एशिया सेशन रेड में ही क्लोज हो गया, ठीक है, ठीक ठाक रेड में क्लोज हुआ। उसके बाद ऊपर नीचे किया इसने थोड़ा सा, लंदन ओपन हुआ। लंदन क्या करता है, लंदन बेसिकली शुरू में ही पहले हाफ में ही कंटिन्यू कर देता है, अगर उसको कंटिन्यू करना होता है तो, ठीक है, शुरू में कंटिन्यू कर देता है, क्योंकि पुल बैक हो चुके थे, साइडवेज भी हो चुका है, उसको कंटिन्यू। अगर लंदन पहले हाफ में कंटिन्यू नहीं करता, ठीक है, तो फिर अगर लंदन साइडवेज कर लेता है ना, तो फिर ये बाद में उसके उल्टा डायरेक्शन में खींच देता है, सेकंड हाफ में उसकी उल्टी डायरेक्शन में जाना शुरू कर दे, किसकी, एशिया की उल्टी डायरेक्शन। अगर एशिया नीचे आया तो लंदन को नीचे आना होता है वैसे तो, ठीक है। अगर लंदन होल्ड कर लिया पहले हाफ में 12 एक बजे तक 2 बजे तक, तो उसके बाद समझो कि फिर ये रिवर्सल करवाने की कोशिश करेगा और ये अपसाइड घूमने की कोशिश कर देता है। अब देखो, हम सिर्फ इसी बेसिस पे नहीं बोल रहे हैं कि हाँ एशिया नीचे है लंदन भी नीचे आएगा, लंदन साइडवेज है तो न्यूयॉर्क ऊपर जाएगा, नहीं। हमारे पास वीकली चार्ट का लॉजिक है, हमारे पास डेली चार्ट का लॉजिक है, हमारे पास 4 आवर का लॉजिक है, ठीक है, मीडियम टाइम फ्रेम जो है उनके लॉजिक है, तो उसके बेसिस पे हम ये सब बोल रहे हैं। ऊपर क्यों जाएगा, लंदन क्यों साइडवेज हो गया आज, ठीक है, लंदन ने आज एशिया को क्यों नहीं फॉलो किया, ठीक है, लंदन साइडवेज क्यों हो गया, अब ये लंदन ऊपर को ब्रेकआउट क्यों कर रहा है, ठीक है। इसके पीछे रीजन क्या है, इसके पीछे सिंपल रीजन है जो मैंने पहले बताए, कि ये जो पीछे से जो सेलिंग लेके आया था, यहाँ से ये जो सेलिंग आई थी यही एग्रेसिव थी, उसके बाद ये लोअर लो बन रहा है, बीच में कहीं भी सेलिंग आई नहीं। जब तक ये डबल टॉप काइंड ऑफ नहीं बनाता, यहाँ से ब्रेकआउट करके ब्रेकआउट फेलियर नहीं होता, तब तक ये नीचे नहीं आ पाएगा शायद, है ना, ऐसा मेरा मानना है, ऐसी मेरी एनालिसिस है। तो तब तक ये ऊपर जाने की कोशिश करता ही रहेगा, ठीक है। तो यहाँ कहीं से हो सकता है कि फिर ये नीचे की तरफ आए, तो ये इसीलिए आज लंदन ने साइडवेज कर दिया, लंदन ने इसीलिए आज एशिया को फॉलो नहीं किया, ये रीजन थे, ठीक है। ऐसे लॉजिक होते हैं, ऐसे हमें समझना होता है, क्योंकि पिछले 2-3 दिन से सेलर भी बहुत कोशिश कर रहे हैं नीचे लेके जाने की, लेकिन नहीं आ पा रहे एग्रेसिवली सेलर, ठीक है। और अगर ट्रेंड लाइन की बात करो, ट्रेंड लाइन तो 2-3 बार टेस्ट हो चुकी है, आपको पता होगा कोई भी लाइन, चाहे वो सपोर्ट की हो, चाहे रेजिस्टेंस की हो, चाहे वो ट्रेंड लाइन की हो, वो जब 2-3 बार टेस्ट हो जाती है तो वो कमजोर हो जाती है, ठीक है, वीक हो जाती है, फिर वो ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन कर सकती है, उसके चांसेस बढ़ जाते हैं टूटने के, ठीक है। तो यही सीन है बस, इसमें कोई और रॉकेट साइंस नहीं है। मैंने आपको जितना सिंपल हो सका उतना सिंपल वे में मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है, जितना मुझे नॉलेज है, ठीक है। तो इसलिए ये ऊपर आ रहा है अभी। अब आप देखो, अब इसमें और थोड़ा डीप चलते हैं, चलो। सो अब देखो, ये एशिया नीचे आया, ठीक है, एशिया किस तरह से नीचे आया पहले वो देखो। एशिया ने एक फॉल दिया, फॉल आया, 50% पुल बैक, फिर फॉल आया, फिर साइडवेज हुआ, फिर फॉल आया, ठीक है। उसके बाद इसने ऊपर जाने की कोशिश करी, उसके बाद ये बीच में ब्रेक टाइम कह लो वो था, और फिर ऊपर जाने की कोशिश। अब देखो, अब इसके बाद ही लंदन ओपन हुआ, लंदन ओपन होने के बाद हो क्या रहा है, धीरे धीरे आ रहा है नीचे, छोटी छोटी कैंडलों में, छोटी छोटी, कहीं भी एग्रेसिवनेस तो आया ही नहीं, कोई बड़ी कैंडल है ही नहीं इसमें देखने वाली, है ना। तो इसका मतलब कि ये अगर धीरे धीरे आ रहा है तो हो सकता है फिर जब इसकी लिक्विडिटी लेगा तो ये एक बार दोबारा ऊपर उठने की कोशिश करेगा, क्योंकि अगर इसको ब्रेक करना है तो इसको यहाँ से अग्रेसिव कैंडल से ब्रेक डाउन करना होगा। एक्चुअली इसको पहले से ही अग्रेसिवली फॉल करना चाहिए, क्योंकि जितना ये एशिया का फॉल था, इसका ये अराउंड 50-60% एरिया था। एक मिनट, ये देखो, इसका ये एरिया था 50-60%। अगर इसको अग्रेसिवली सेल करना था तो हमें इस एरिया से ही करना था, इस 50-60% जोन से, है ना, यहाँ से ही हम इसमें सेल करते अगर इसको कंटिन्यू करना था तो। बट यहाँ पे तो आया ही नहीं, इसमें तो बाद में आया, यहाँ पर जाकर आया। अब यहाँ पे अगर आया, आपने यहाँ भी अगर ट्रेड किया तो आपको एक अच्छे खासा मूव ये डाउन साइड देखने को मिला होगा, ठीक है। बट ये उससे ज्यादा और कंटिन्यू किया ही नहीं, क्योंकि यहाँ भी अग्रेसिव कैंडल नहीं आई,
नहीं एग्रेसिवली मूव आया, ठीक है। अगर लंदन में एग्रेसिव मूव फिर नहीं आ रहा, एशिया को फॉलो नहीं कर रहा, इसका मतलब कुछ तो गड़बड़ हो सकती है। और फिर देखो कितना स्ट्रॉन्ग बाइंग आ गया, फिर एक फॉल आने की कोशिश, वो भी रिवर्स हो गया फिर ऊपर। जब इतना स्ट्रांगली ये सेकंड हाफ 2 बजे के बाद, 2-3 बजे के बाद जब ये घूमने की कोशिश कर रहा है, तो इसका मतलब ये उल्टी डायरेक्शन में जाने की पूरी तैयारी में है, ठीक है। तो ये सीन था। यहाँ पे देखो लंदन ने लिक्विडिटी लिया था एशिया का, तो यहाँ पे एक बाइंग ट्रेड बनता था, क्योंकि ये स्ट्रेच हो रहा था, ये एग्रेसिव नहीं फॉल हो रहा था। तो इसमें अगर यहाँ पे नहीं एंट्री कर पा रहे छोटा रिस्क लेकर, तो इसकी बाइंग आई, इसके बाद ये पुल बैक आया, इसमें एंटर कर सकते थे, ठीक है, इसके नीचे का स्टॉप लॉस लगाकर। तो ये मूव देखने को मिला, ठीक है। टारगेट तो बड़ा ही होना चाहिए, ठीक है, इतना टारगेट नहीं। तो उसके बाद ऊपर नीचे किया। अगर इसको भी नहीं कर पाए तो ये जो इतना अपसाइड मूव था, इसका 50-60% निकाल के रखो ये, ठीक है। ये देखो यहाँ पे आया, ठीक है, यहाँ से वापस ऊपर उठा, यहाँ कहीं एंटर कर लो, इस एरिया में एंट्री होनी चाहिए थी। मूव आया, फिर से आया एरिया में, फिर से स्टॉप लॉस वहीं रखना है, ठीक है। तो और ये बड़ा मूव है, तो मिल गया ये मूव। इसमें ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं था वैसे, ठीक है। आपको इसी चीजों से समझ जाना चाहिए कि ये जो है ऊपर नीचे कर रहा है, ये काइंड ऑफ डब्ल्यू बनने की कोशिश हो रही है। अगर उठा तो ये डब्ल्यू बन जाएगा, सिंपल, ठीक है। ये ठीक है, इस तरह से ये डबल बॉटम यहाँ पे लगता है फिर, ठीक है। ये इसका ही एक स्पोर्ट एरिया था, वहां से ऊपर मूव, ठीक है। तो यही था सिंपल, इसमें और कुछ तो रॉकेट साइंस है नहीं, कुछ और बताने के लिए आई थिंक बचा नहीं है, इतना ही था, ठीक है। तो अब इसके साथ साथ आपको बाकी टाइम फ्रेम भी देखने होते हैं, जैसे 15 मिनट टाइम फ्रेम में भी आप देखते चलो कि हो क्या रहा है। आप देखो, ये एशिया का नीचे था, एशिया के जो लास्ट लो लगाया 15 मिनट में, वो कैंडल बहुत रिजेक्शन लेकर क्लोज हुई यहाँ पे ऊपर, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पे लिक्विडिटी है, मतलब अग्रेसिव हुआ कुछ यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद पूरा ऊपर नीचे करने का लंदन में नीचे आया। लंदन में कैसे आया, देखो, एक रेड कैंडल इनसाइड थी, 2 रेड कैंडल, 3 रेड कैंडल, फिर एक होल्ड कैंडल, फिर रेड कैंडल। इसका मतलब ये बैक टू बैक थोड़ा स्ट्रेच होकर आ रहा है, मतलब वन वे ही आने की कोशिश कर रहा है, तो डायरेक्टली ब्रेक डाउन कर देगा, थोड़ा सा डाउट होता है, ठीक है। तो यहाँ से डायरेक्ट ब्रेकआउट नहीं हुआ। ये जो कैंडल ग्रीन थी बनी, इसने इतनी स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल बन गई कि इसने कुछ छोड़ा ही नहीं। उसके बाद नेक्स्ट कैंडल ने 50%, इसी ग्रीन कैंडल के 50% तक पुल बैक लिया, और वहां पर वापस ऊपर जाने की कोशिश करी, सिंपल, ये अब समझो, ठीक है। और यही था बस, ये साइडवेज जोन था इसका, एक अच्छा खासा, ठीक है। अब देखो ना, साइडवेज में ये भी ध्यान रखो कि यहाँ तक बॉडी आ रही है, यहाँ तक विक आ रही है, ठीक है, ये जोन ऐसे मार्क हो जाएगा। अब इसमें ऊपर ऊपर में क्या है कि यहाँ तक ये इसकी बॉडी आ रही है, और उसके ऊपर विक आ रही है, ठीक है, ये भी ध्यान में रखो ना ऐसे। तो ये विक के ऊपर क्लोजिंग हुई तो और भी स्ट्रांग हो गया, ठीक है। बॉडी के ऊपर, इन बॉडीज के ऊपर क्लोजिंग है तो और भी। तो ये ऐसे मतलब बहुत कुछ देखना होता है, मार्केट ऐसे नहीं है। अगर बोलते हैं कि हाँ बोरिंग है मार्केट, मार्केट में बैठना पड़ता है, बोरिंग है। अब अगर आप इतने इंटरेस्ट के साथ मार्केट को एक्सप्लोर करने की कोशिश करोगे, तो कुछ बोरिंग भी नहीं लगेगा मेरे हिसाब से। मुझे नहीं लगता है कि इतना भी कुछ बोरिंग होगा मार्केट में, कि हाँ बस ऐसे बैठे बोर हो जाओ। मार्केट में बहुत कुछ है करने के लिए, बहुत कुछ है सीखने के लिए, समझने के लिए, इतना इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग चीजें हैं समझने के लिए। तो हर रोज नई मार्केट होती है ना, हर रोज नया कैंडल, नया प्राइस, ठीक है। तो मुझे नहीं लगता कि बोरिंग वाला कुछ सीन ऐसा ऐसा कुछ होता है। मार्केट बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत इंटरेस्ट आता है ऐसे इस चीजों को सॉल्व करने में, उनमें से अच्छा रिजल्ट निकालने में फिर मजा आता है। फिर उसी रिजल्ट के बेसिस पे जब आप प्रैक्टिकली ट्रेड लेते हो, तो और भी मजा आता है, ठीक है। तो ऐसा ही है सब, सब अच्छा है इसमें, ठीक है, कोई इसमें वो नहीं है। इसको हम 1 मिनट कर देते हैं अभी। अब मैं आपको एक चीज और दिखाता हूँ, ये देखो 4 आवर में भी देखो, 4 आवर में ये एक विक छोड़ के आया था, ठीक है, ये ऊपर एक विक छोड़ा हुआ है इसने। ठीक है, 4 आवर में देखो ना, सेलिंग तो आई नहीं। ये 2 कैंडल सेलिंग की आई, फिर बैक टू बैक ऊपर 3-4 कैंडल ऊपर गई, फिर से सेलिंग आने की कोशिश हुआ। तो ये एक बड़ी रेड कैंडल थी, बट वो 70-80% रिवर्स हो गई, ऊपर चली गई।
फिर छोटी छोटी कैंडलें, आज जो रेड कैंडल बनी वो तो एग्रेसिव है भी नहीं 4 आवर की, वो तो बिल्कुल छोटी सी कैंडल बनी है, ठीक है। अगर आज के आप सुबह से लेकर अभी शाम तक के ये पिछले 5 7 8 घंटे देखोगे, ये 4 4 घंटे की पिछले 3 4 5 कैंडल देखो तो क्या है, देखो कुछ भी तो नहीं है, अग्रेसिव सेलिंग तो है ही नहीं, ठीक है, छोटी छोटी कैंडलें हैं, इसका मतलब ये एक बार अप मूव करने की कोशिश करेगा, दोबारा कहीं से सेलर्स को ढूंढ कर लेकर आएगा, फिर जाकर सेलिंग पॉसिबल हो पाएगी, ठीक है। तो ये सीन है, और ये जो ट्रेंड लाइन है ऐसे बन रहा था इसका, ठीक है, लोगों ने सोचा कि इसका ब्रेकआउट हो गया, आज ब्रेकडाउन हो गया तो ये चैन नहीं, कई बार फेक ब्रेकडाउन होता है, ठीक है, वो ये फेक ब्रेकडाउन बना और ये ऊपर आ गया, ठीक है। अब ये ब्रेकडाउन सस्टेन क्यों नहीं हुआ सही, क्योंकि ऊपर बहुत सी चीजें पेंडिंग है, बहुत कुछ पेंडिंग था, ओवरऑल समझोगे तो बहुत चीजें पड़ी हैं अभी ऊपर, है ना, ऊपर सॉल्व करने के लिए, उसके बाद ही नीचे का पॉसिबल कुछ बनेगा। तो यही सब होता है मार्केट में। आई होप आपको इस वीडियो में समझ आया होगा, इसमें हमने काफी डिटेल में काफी अच्छे से समझने की कोशिश करी। चलो ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस, सी यू इन द नेक्स्ट वन, बाय।